हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं आपके, वो यूजुअली आपके बहुत वीक बॉन्ड्स माने जाते हैं। और क्यों ये वीक बॉन्ड्स होते हैं? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हमने केमिकल बॉन्डिंग आपका शुरू किया था और लास्ट वीडियो में जो मैंने वॉन डर वाल फोर्सेस पढ़ाए हैं, उसमें मैंने इंट्रो जब दिया था वॉन डर वाल फोर्सेस का, तो मैंने वहां आपके साथ डिस्कस किया था एटॉमिक बॉन्ड्स को और मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को। एटॉमिक बॉन्ड्स आपके कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, जो एटम्स के बीच में मिले, कोवेलेंट बॉन्ड। आपका आयनिक बॉन्ड, आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड्स किस टाइप के हैं आपके? एटॉमिक बॉन्ड्स हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये एटॉमिक बॉन्ड्स जो है आपके, ये कहलाएंगे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पर मिल रहे हैं आपके, विद इन मतलब एटम्स के बीच में मिल रहे हैं। और क्यों इनकी इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी देखी गई वो लगभग 200 किलो जूल पर मोल। कितनी देखी? 200 किलो जूल पर मोल। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो इसमें वॉन डर वाल फोर्सेस पढ़े हमने, और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आपके वीक बॉन्ड्स हैं और इनकी बॉन्ड एनर्जी वॉन डर वाल फोर्सेस के लिए 8 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपकी 8 से 42 किलो जूल पर मोल होती है। तो सबसे वीक फोर्सेस, सबसे वीक बॉन्ड आपके वॉन डर वाल, और उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये कैसे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड वीकर देन एटॉमिक बॉन्ड्स एंड stronger than van der Waal forces। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे होते हैं आपके? वीकर देन एटॉमिक बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर वाल फोर्सेस। बीच में कहीं लाई करते हैं एटॉमिक बॉन्ड्स और वॉन डर वाल फोर्सेस के लिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने की कुछ कंडीशंस हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां मिल सकता है आपका? पहली कंडीशन क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन, आपका जो एटम हो वो आपका कैसा हो? इलेक्ट्रो नेगेटिव। कैसा एटम होना चाहिए आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव, विद्युतीय ऋणात्मक। जैसे आपका फ्लोरीन हुआ, नाइट्रोजन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। इतना क्लियर? जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो यहां आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन क्या है आपका? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड्स कौन से हैं आपके? कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं आपके? कोवैलेंट बॉन्ड। और ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। होगा क्या कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है?
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन्स इसके सारे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन आपका कैसा हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर। अब इससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से लेगा, अपने पास वाले H2O के मॉलिक्यूल्स के पास जो हाइड्रोजन है, ये उनसे आपके इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ये कुछ इस तरह से आपका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड आपका देखने को मिलता है। इसी तरह एग्जाम्पल देखें हम, अगर NH3 का, अमोनिया, अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन है और 3 आपके हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन इस तरह, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्यों, क्योंकि ये जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यहां ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो आप, ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन की तरफ इस तरह से। इस पे नेगेटिविटी आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और ये पास वाले हाइड्रोजन से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक, HB शॉर्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखें अगर हम, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF। HF कैसा होगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये हाइड्रोजन, ये हुआ आपका क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ। तो एक जनरल ट्रेंड हमने क्या देखा, आपका एक एटम A, ये A एटम कैसा है आपका, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एटम B से जुड़ा हुआ है। ये B एटम और A एटम के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये A एटम किसी हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो वो हाइड्रोजन से किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, तो क्या कंडीशन रही, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और कोवेलेंट भी बनना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किससे जुड़ा हो आपका, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक, तो वहां कंडीशन बनेगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की। इतना क्लियर हुआ, नोट करिए इसे। अब ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं, H2O का, HF का और NH3 का, 3 एग्जांपल दिए, तीनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने समझा। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन है मेरा, विच मॉलिक्यूल have high bond energy among HF, H2O और NH3। तो आंसर क्या होगा, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो आपकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, या जिसे हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक, बॉन्ड एनर्जी या जिसे हम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एटम पर। ठीक, एटम जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम HF
HF H2O और NH3 में देखें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन सब में आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, आपका फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि ये आता है आपका ग्रुप 17 में। किस ग्रुप में आता है फ्लोरीन, आपका ग्रुप 17 में। उसके बाद सबसे इससे कम कौन सा होगा, आपका होगा NH3 और सबसे कम होगा आपका H2O। ये रहेगा ऑर्डर आपका बॉन्ड एनर्जी का। क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी या स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिविटी ऑफ एटम की। क्लियर हुआ, नोट करिए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वाई आइस, एक और क्वेश्चन देते हैं, वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। आपकी जो आइस होती है वो वाटर में फ्लोट क्यों करती है। ये आपका एक बीकर, इसमें भरा है आपका पानी H2O, इसमें आपकी आइस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बीकर में जो आइस क्यूब है ये इस पे फ्लोट क्यों कर रही है। आप रीजन देंगे कि जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है और आपका जो वाटर है इसकी डेंसिटी आपकी क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा कि जो आइस की डेंसिटी है ये कम क्यों है, वाई इट इज लो। वाई, आपका आइस क्या है, किस फॉर्म में है, ये आपकी सॉलिड फॉर्म में है और आपका वाटर किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में। यही है, सॉलिड फॉर्म में क्या है, आपकी आइस है। जनरली क्या होता है, जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है डेंसिटी, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। पर यहाँ आइस के केस में इसकी डेंसिटी कम क्यों है, इसका आंसर है कि जो आपका आइस होता है ये बनाता है आपका केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाता है, आपका एक केज बनाता है, एक जाल सा बनाता है। ठीक, कैसा होगा वो, आइस का फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O से बनी है, पानी का सॉलिड फॉर्म ही है तो वही रहेगा। अब इसका जरा केज लाइक स्ट्रक्चर देखिए, H2O ऑक्सीजन ठीक, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये बीच में क्या बना आपका, केज बना। अब ये केज, या जिसे हम होल बोले या जिसे हम वॉइड बोले, इस होल या वॉइड की वजह से क्या होगा, इसकी डेंसिटी हो जाती है आपकी, इस होल या वॉइड की वजह से इसकी डेंसिटी हो जाती है कम, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर में फ्लोट कर पाती है। अब क्लियर हुआ कि आपका डेंसिटी क्यों कम होती है। रीजन ये भी पूछ सकता है कि व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज वेरी लो, तो उसका रीजन है आपका केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक। क्लियर हुआ, नोट करें।
अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको दो टाइप्स पढ़ने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के। एक है आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक पढ़ना है आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नीचे वाला क्वेश्चन नोट हुआ, वाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। चलिए अब पहला देखेंगे हम इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो पहला हेडिंग डालिए इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, डेफिनेशन लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist between the molecules of same and different substances this is known as intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? जब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां मिले, कहां एग्जिस्ट करे, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेम सब्सटेंसेस और डिफरेंट सब्सटेंसेस। सेम में होमोजेनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं और डिफरेंट में आपके हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, पहले देखेंगे हम होमोजेनस या सेम सब्सटेंसेस का। आपका एग्जाम्पल है इसमें HF, H2O, NH3, HF, H2O और NH3। अभी तीनों का एग्जाम्पल आपको बताया। HF, ये फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये हाइड्रोजन और ये दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, और यहां मिलेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O का देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। NH3, N H H H, N H H H, ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ? ये हुआ आपके होमोजेनस सब्सटेंसेस। होमोजेनस के बाद दूसरा इसमें बोल रहा है कि हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस के बीच में भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा भाई इंटरमॉलिक्यूलर में? दूसरा है इसमें हेट्रोजेनस हाइड्रोजन बॉन्ड। हेट्रोजेनस हाइड्रोजन बॉन्ड में आप एग्जांपल दे सकते हैं
अल्कोहल और H2O का जो मिक्सचर होगा। दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं, हेट्रोजेनस बना। आपका अल्कोहल क्या होता है, ROH। R आपका कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप, जब आप अल्कोहल पढ़ेंगे तब समझाएंगे एल्काइल एराइल ग्रुप कैसे फॉर्म होगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला। अब यहां पर R की जगह मैं रख लूं C2H5 और ये OH। ये आपका कौन सा अल्कोहल आ गया, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, C2H5, ठीक, OH, इथाइल अल्कोहल। अब आते हैं वाटर पे, HOH, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हुआ, हेट्रोजेनस हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक समझाया मैंने कि आपके होमोजेनस सब्सटेंसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, हेट्रोजेनस सब्सटेंसेस में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। और ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका क्या फॉर्म करेगा, डाइमर। डाइमर क्या होंगे, डाइमर क्या होते हैं, आपने पॉलीमर्स पढ़े होंगे। पॉलीमर्स क्या है, जब आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n सेम मॉलिक्यूल्स आपके जुड़कर आपस में एक लंबी चेन बना ले, ये चेन बनकर जो आपके पास मिलता है, जो आपके पास आउटपुट आता है, जो आपका प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट कहलाएगा आपका पॉलीमर। और ये जो चेन रिएक्शन कहलाती है, ये रिएक्शन कहलाती है आपकी पॉलीमराइजेशन। इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं। वहीं डाइमर की अगर हम बात करें तो डाइमर में आपको कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसमें ले सकते हो H3BO3, ये होता है आपका बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है वो आपका डाइमर फॉर्म करेगा, ठीक, H3BO3। ये आपका बोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, ये आपका बोरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल। अब कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा इसमें, ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इसी तरह ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में, ठीक। ये क्या फॉर्म हुआ आपका, डाइमर। किसका डाइमर, डाइमर ऑफ बोरिक एसिड, डाइमर ऑफ बोरिक एसिड। क्लियर हुआ। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद हम आएंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन लिखिए पहले इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट within the same, when hydrogen bonding exists within the same molecule, it is
known as, it is known as what? Intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जब हाइड्रोजन बॉन्ड कहां मिले आपका? विद इन द आइटम, एक ही विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े हो? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो वो कहलाएगा आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. डेफिनेशन नोट करिए, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ. तो एग्जाम्पल में पहला आप देखिए, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. क्लियर हुआ? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या है? ये आपका ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन. तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये कैसा बॉन्ड रहेगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड. और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो या वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, हमेशा इसे डैश 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 से दिखाते हैं. अभी भी इसके लिए कंप्लीट बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, कंप्लीट लाइन इस तरह से नहीं दिखाएंगे. क्यों? क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड होता है. क्लियर? तो जहां भी मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया अब तक, सब जगह डैश का इस्तेमाल किया है, कहीं भी कंप्लीट बॉन्ड आपका नहीं है. तो ये एग्जांपल है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का. दूसरा इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कैसे मिलेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड? ये कार्बन, क्लियर, ये ऑक्सीजन इससे. ठीक, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. एक और एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं. एक हुआ आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक हुआ आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल. प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, चाहे वो इंटर हो चाहे वो इंट्रा हो. तो सबसे पहला हम देखेंगे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को. तो एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया कि जो कंपाउंड्स आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पजेस करते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है आपका? हाई. ठीक, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है. स्पेशली ग्रुप 14 से ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 से ग्रुप 17 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का अगर हम हाइड्राइड बनाएं, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वहां हाइड्राइड बनेगा. ठीक, इनके जो हाइड्राइड फॉर्म है, ये हाइड्राइड फॉर्म में
जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें जो ऑर्डर देखें तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो हाइड्राइड बनाएंगे, जैसे HF है, फ्लोरीन किसका है आपका 17th ग्रुप का, ठीक, उसकी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आपके ग्रुप 16, फिर ग्रुप 15 और उसके बाद आएगा आपका ग्रुप 14। ग्रुप 17 में आप देखिए HF, ग्रुप 16 का कोई एक हाइड्राइड, जैसे आपका H2O देखा था हमने। ग्रुप 15 का हाइड्राइड, ग्रुप 15 का हाइड्राइड होगा आपका NH3 और ग्रुप 14 में CH4। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इस तरह से रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो हाइड्रोजन के, जो H2O के साथ जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल रहेगा। तो सब्सटेंसेस, या लिखिए दो सब्सटेंसेस which form strong hydrogen bond with water contain, those substances which form strong hydrogen bond with water have high solubility। क्लियर? सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छा बनेगा उतना ही ज्यादा आप इसका, उतना ही ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। जैसे आपका अल्कोहल और H2O का सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्युबिलिटी हुई, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हुआ। एक और प्रॉपर्टी है इसमें, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, इसे नोट करिए, फिर डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूलर मास पे क्या फर्क पड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका किस में मिलता है, डिफरेंट एटम और सेम एटम्स के बीच में, ठीक, विद इन द मॉलिक्यूल्स और विद इन द एटम, ठीक। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है उस पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपका HF है, आइस है, ये क्या है आपके इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक। अब जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रॉन्गनेस या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ लिखिए, ठीक। एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर? तो यहां खत्म हुआ हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ समझ में ना आया हो, नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।